फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ एंड आई एम श्योर इस टॉपिक के बारे में आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा और अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो आज के मेरे इस टॉपिक का नाम है मेडिटेशन। यस, यू हर्ड इट राइट, मेडिटेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ मेडिटेशन ऑल अबाउट और कैसे हमारी लाइफ में मेडिटेशन काम करता है। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं मेडिटेशन की तो हमारे दिमाग में पहला प्रश्न यही आता है कि क्या दिमाग शांत होगा तभी मेडिटेशन हो पाएगा या मेडिटेशन से दिमाग शांत हो पाएगा। हमेशा हमारे दिमाग में ये दो क्वेश्चंस बने रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने वाला हूं कि क्या होता है मेडिटेशन और कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इस मेडिटेशन से। फ्रेंड्स, मेडिटेशन का मतलब सेल्फ टॉर्चर नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को पनिश कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को किसी तरह की सज़ा दे रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि हम खुद को किन्हीं बंधनों में बांध रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट इज मेडिटेशन ऑल अबाउट? मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप खुद को सभी बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। यस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप खुद को सभी बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। बट लोग इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं कि वो खुद को बंधन में बांध रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग मेडिटेशन में बैठते हैं कि मुझे 2 घंटा मेडिटेशन में बैठना है। खुद को बहुत फोर्स करते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं और उसके बाद जब वो मेडिटेशन करके उठते हैं तो उनको बहुत रेस्टलेस फील होता है। मेडिटेशन करने के बाद तो आपको रिलैक्स फील होना चाहिए, बट ऐसा क्यों होता है कि मेडिटेशन करने के बाद भी आप रिलैक्स फील नहीं करते? क्योंकि आप खुद को ज़बरदस्ती मेडिटेशन में बिठा रहे हैं, क्योंकि आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट कि ये अपने आप होता है, कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टॉर्चर नहीं। और डू यू नो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन का सही मीनिंग होता है कि आपका खुद के साथ अच्छा नेटवर्क होना, आपका अपने साथ अच्छा नेटवर्क होना। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका अपने साथ होगा, बस यही मेडिटेशन की एक स्टेट है। आपका अपने खुद के साथ इंट्रोडक्शन ही मेडिटेशन है। तो जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका अपने साथ होगा, बस वही आपकी मेडिटेशन स्टेट है। मैं आज आपको एक छोटे से किस्से से सुनाता हूँ। मैं आपको एक छोटे से किस्से से बताता हूँ कि मेडिटेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। एक बार एक आदमी एक साधु के पास जाता है और उनको कहता है, बाबा मैं 2 घंटे रोज़ मेडिटेशन करता हूँ और मैं कमल मुद्रा में बैठता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। रोज़ मेडिटेशन कर रहा हूँ और कई सालों से कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ वैसी की वैसी है। मेरा दिमाग अशांत रहता है, मेरा माइंड रेस्टलेस रहता है और मंकी माइंड हमेशा मेरे साथ रहता है। व्हाट टू डू? अब मैं क्या करूँ? लोगों ने कहा मेडिटेशन करो, मैं तो मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और मेडिटेशन तो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मेडिटेशन करने से तो मैं और ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। वो साधु महाराज कहते हैं, ठीक है, आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे और मेडिटेशन से आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। एक छोटा सा काम कीजिए, आज आप घर जाइए, कल सुबह आना और जब आप यहाँ आएंगे तो अपने गले में एक तख्ती टांग लेना। तो अपने गले में ये लिख के टांग लेना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। बस इतना सा काम करो और आप मेडिटेशन सीख जाओगे। वो आदमी हैरान हो जाता है कि ये साधु बाबा ने क्या काम दे दिया। कहता है, ठीक है, मैं मेडिटेशन सीखने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो घर चला जाता है। अगली सुबह वो उठता है, अपने गले में ये लिख के टांग लेता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स उसको आने लग जाते हैं। वो जैसे कैसे मुश्किल से उस साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता है बहुत गुस्से में होता है। बाबा कहते हैं, आ गए? कहता है, हाँ बाबा आ गया। कहते हैं, ठीक है, एक गिलास ठंडा पानी पियो। कहता है, क्या ठंडा पानी पीऊँ? मैं जहाँ से भी निकला लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पे कमेंट पास किए, मेरा चलना मुश्किल हो गया और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी ज़िल्लत झेलनी पड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये कैसा मेडिटेशन है? बाबा कहते हैं, ठीक है, एक गिलास ठंडा पानी और पियो, अब आप मेरे पास कल आना। वो कहता है, अब कल किस लिए आना? वो कहते हैं, ठीक है, अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, लाइफ को इम्प्रूव करना है तो आप कल मेरे पास ज़रूर आना। वो कहता है, ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। बाबा कहते हैं, एक छोटी सी बात है, उसको अपने दिमाग में बिठा लो। वो कहता है, अब क्या करना होगा? वो कहते हैं, आप जब घर से निकलें, घर से निकलने से पहले एक छोटी सी चीज़ याद रखना, एक पानी का लोटा ले लेना और उसको पानी से भर लेना और याद रहे
उसमें से एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए, एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। अपने घर से चलो और मेरी कुटिया तक आने तक एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। फिर वो हैरान होता है, कहता है ठीक है बाबा, ये भी करूँगा। अगली सुबह वो तैयार होता है, अपने घर से निकलता है, लोटा हाथ में लेता है, लोटे को हाथ में लेके वो देखता हुआ चलता है। उसका ध्यान इस तरफ होता है कि इस लोटे से एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी गिर गया तो मैं मेडिटेशन नहीं सीख पाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसलिए वो अपना पूरा ध्यान उस लोटे पे लगाता है, पूरा ध्यान उस लोटे पे लगाता है और बहुत आराम से चलते चलते अपना सफ़र तय करते हुए बाबा की कुटिया में पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं आ गए? कहते हैं हाँ बाबा मैं आ गया। कहते हैं ठीक है, एक गिलास ठंडा पानी पियो। फिर बाबा उससे पूछते हैं कि आज जब तुम अपने घर से निकले, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, किसी ने तुम्हारी तरफ देखा, किसी ने तुम्हें कोई कमेंट पास किया? उसने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता किसी ने मेरा मजाक उड़ाया या नहीं उड़ाया, किसी ने मुझे कमेंट पास किया या नहीं किया, किसी ने इनफैक्ट मेरी तरफ देखा या नहीं देखा, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो इसी लोटे पे था कि कहीं इससे एक बूंद पानी ना गिर जाए, और मैं इस लोटे की तरफ ध्यान रखते हुए यहाँ आ गया। तब बाबा ने समझाया कि दिस इज़ द मेडिटेशन, ये है मेडिटेशन की वो स्टेट जिसमें आप जाएंगे तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तब आपको पीस मिलेगा। क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ उस लोटे में था तो बाहर की डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाई। बाहर क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। और फाइनली आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस तो थी लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में नहीं आ पाई और आप यहाँ तक पहुँच गए। बात उस आदमी को समझ आ जाती है। क्या बात आपको समझ आई? व्हाट इज मेडिटेशन ऑल अबाउट? मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, जब भी आप खाते हैं तो पूरी तरह खाने पे ध्यान दीजिए, जब भी आप पानी पीते हैं तो पूरी तरह पानी पे ध्यान दीजिए, जब आप काम करते हैं तो पूरी तरह अपने काम पे ध्यान दीजिए, जब आप सोते हैं तो पूरी तरह अपने सोने पे ध्यान दीजिए, जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो फैमिली पे ध्यान दीजिए, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो फ्रेंड्स पे ध्यान दीजिए, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ से अलग करके नहीं देख सकते। जब भी आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ से अलग करके देखते हैं तो आप मेडिटेशन स्टेट में नहीं जा सकते। मेडिटेशन मीन्स वननेस, कि आप एक तरफ ध्यान लगा के चलते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं। दिस इज़ द मेडिटेशन। जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह हो जाना, दिस इज़ द मेडिटेशन। अब अगर आप कमल मुद्रा में बैठते हैं और अपने मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप पूरी तरह वहीं रहेंगे, आप पूरी तरह वहीं अवेलेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि जहाँ हैं वहीं आप पूरे हैं। अब होता ये है कि आप जहाँ होते हैं वहाँ आधे अधूरे होते हैं, तो आपसे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी आधे अधूरे होते हैं। फिर आप कहते हैं मैं मेडिटेशन भी करता हूँ और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। आप जहाँ हो वहाँ पूरी तरह रहिए, फिर आप कमल मुद्रा में बैठिए, कहीं भी बैठिए, आपका मेडिटेशन एक मिरेकल की तरह काम करेगा। द होल लाइफ इज़ अ मेडिटेशन। इस समय मेरा वीडियो आप सुन रहे हैं तो ये भी एक मेडिटेशन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं तो आप एक मेडिटेशन स्टेट में हैं। तो फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसको दो चीज़ें बना के मत चलिए कि आपकी लाइफ अलग है और मेडिटेशन अलग है, ये एक ही चीज़ है। सो माई डियर फ्रेंड्स, लिव योर एवरी मोमेंट हैप्पीली, लिव योर एवरी मोमेंट हैप्पीली, लिव योर होल लाइफ हैप्पीली। अपना खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। कोई मौका मत ढूंढिए कि आपको मेडिटेशन में बैठना है, आपको 2 आवर्स मेडिटेशन में बैठना है, 1 आवर मेडिटेशन में बैठना है। ऐसी स्टेट बनाइए कि आप मेडिटेशन स्टेट में ही चल रहे हैं, आप मेडिटेशन में ही चल रहे हैं। ये एक फ्लोटिंग है, ये कोई काम नहीं है जिसको आपको करना है, ये एक स्पॉन्टेनिटी है, ये आपके अंदर से अपने आप हो रहा है। दिस इज द मेडिटेशन, व्हाट आई बिलीव। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ मेडिटेशन के बारे में सीखा होगा। मेडिटेशन इज़ अ वंडरफुल थिंग, मेडिटेशन इज़ अ वंडरफुल थिंग। हमारी इंडिया में तो द ग्रेट मेडिटेशन टीचर्स आर अवेलेबल, बट उससे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। सो आई रिस्पेक्ट ऑल द मेडिटेशन टीचर्स जो इस दुनिया में मेडिटेशन सिखा रहे हैं, मेडिटेशन से दुनिया को एक नई राह दिखा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप मेडिटेशन को समझ जाते हैं, इसको अपनी लाइफ में करने लगते हैं, तो सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपके पास अपने आप चल के आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप मेरे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि और लोग भी आपकी तरह मेडिटेशन को अच्छे से समझ के अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ।
अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। सी यू सून। थैंक्स अ लॉट।